हे गाइस, वेलकम बैक। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपनी आज की एक और नई वीडियो में। काफी सारे बच्चों ने मुझसे हर जगह पूछा, चाहे वो टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, इसके कमेंट सेक्शन हो मेरे यूट्यूब के, ठीक है, इंस्टाग्राम तक पे पूछा बच्चों ने कि भैया ये बता दो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। इस वीडियो में मैं इस बारे में तो डिस्कस करूंगा ही कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, पर उसके साथ साथ मैं कुछ मोटिवेशन देना चाहूंगा जिससे कि जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं यार, उन्हें वो चीज मिल जाए जो चीज की वो शायद तलाश कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज हो जाए कि कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल जाए, मोटिवेशन आ जाए, थोड़ा सा उनका माइंडसेट और अच्छा हो जाए। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे नोट्स से पढ़ सकें, बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैंने, हर एक बात को बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, मतलब बेस्ट है नोट्स। इससे बढ़िया आपको नोट्स आप खुद नहीं बना पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया होगा, आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं पूरा जितने मेरे नोट्स हैं उनका पूरे का कंपाइलेशन विद नॉमिनल कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं, अगर आप 1-to-1 मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे बुक कर सकते हैं सेशन, नीचे आपको दिया होगा सब कुछ। अब इस वाली बात को हटाते हैं साइड में, बहुत देर बता दिया मैंने। अब डिस्कस करते हैं डायरेक्टली कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। तो मैं बता दूं आप लोगों को सबसे पहली बात कि जो कॉलेज मुझे मिला है ना, इसकी तलाश में मैं था नहीं। मैं आपको बता दूं, बेसिकली मेरी रैंक 61 आई थी। आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि मेरी रैंक 61 आई थी निमसेट 2025 के अंदर। अब मेरी जो प्रेफरेंस भरी थी मैंने, वो पहली अपनी प्रेफरेंस भरी थी एनआईटी ट्रिची। एनआईटी ट्रिची किस लिए? क्योंकि पहले से मैंने हर जगह अपने वॉलपेपर में चाहे कहीं पर भी हो, वो चीज मैंने एनआईटी ट्रिची को सोच के किया था कि मैं भाई एयर वन आऊंगा तो मुझे एनआईटी ट्रिची मिलेगी या ये मिलेगा, जो भी मेरा था। तो उसलिए मैंने सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस रखी एनआईटी ट्रिची को। दूसरी मेरी प्रेफरेंस थी एनआईटी इलाहाबाद वाले को, और तीसरी थी मेरी वारंगल, ओके, और चौथी थी मेरी दिल्ली। इस तरीके से मेरी थी। और जो मेरी रैंक आई थी, मुझे पता था कि इससे मतलब पहले या दूसरी में से कोई सा मिलेगा, नहीं तो वारंगल और दिल्ली का तो कोई चांस ही नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि मैं एक जनरल कैंडिडेट हूं, मतलब मेरी जो कैटेगरी है वो जनरल में आती है। तो इस साल 2025 के अंदर जो ट्रिची था, वहां पे जनरल कैटेगरी से जो लास्ट रैंक आई। अब लास्ट रैंक का क्या मतलब होता है कि मतलब उस रैंक तक ही जनरल कैटेगरी वालों को जो 45 सीट थी वो फुल हो गई। उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आपका। अगर एक बार आपकी सारी सीट फुल होगी, इन केस आगे जाके बच्चा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया, कुछ मतलब 99.99% ऐसी चांस होती है कि सीट ना बचे, पर अगर तब भी 0.001 चांस है, अगर बच्चा डॉक्यूमेंट से सबमिट नहीं कर पाता है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ओके। उस चांस में मैं मान सकता हूं, लेकिन अभी तक जब तक मुझे डेटा मिला था पिछले साल तक, मुझे बस ये पता लगा कि कोई भी सीट खाली नहीं रहती जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो इसीलिए 47 रैंक जिसकी आई थी बच्चे की, उसके अंडर आप कह सकते हैं बच्चों को एनआईटी ट्रिची मिला, मतलब वो 45 सीट जो थी जनरल की वो फुल हो गई। इसके बाद जब मेरा नंबर आएगा 61, ऑब्वियसली 47 के बाद आएगी, तो मुझे उन 45 में से एक भी सीट नहीं मिली एनआईटी ट्रिची की। फिर मुझे कौन सी मिली? मुझे मिली दोस्तों एनआईटी इलाहाबाद वाले में। मतलब कि आई एम नाउ इन दैट कंडीशन कि मैं आपसे कह सकूं कि मैं करंटली पढ़ रहा हूं MNNIT इलाहाबाद के अंदर। और हमारी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है दोस्तों, वो फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है 19 तारीख में, मतलब अभी कुछ दिन बाद ही 19 तारीख में हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद से आप लोग जो कंटेंट देखेंगे वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अलग का मतलब कि ये शायद बदल जाए, हो सकता है मैं बाहर रिकॉर्ड करूं, अंदर रूम में रिकॉर्ड करूं, पता नहीं मुझे, क्योंकि वहां कैसे लोग मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, ओके। इसलिए इस बात को मेरे को भी वो लगता है कि यार क्या मैं कर भी पाऊंगा रिकॉर्ड या नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई का प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, कुछ भी रहेगा, बट आई स्टिल मैनेज कि मैं वीडियो एटलीस्ट ला सकूं, एडिटिंग ना हो, कुछ ना हो, ऑब्वियसली अभी नहीं करता हूं मैं एडिटिंग, ठीक है। जो बात रहती है रॉ एंड रियल, वो डिस्कस करता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो ये वाला काम हम करेंगे, पर आई होप कि आपको पता लग गया है, बिल्कुल होप क्या, आप गारंटी पता लग गया, मैंने आपको खुद सामने बैठ के बता दिया कि मेरे को मिला है MNNIT इलाहाबाद, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मैं इसकी बात बताऊं आपको तो अच्छे आप कह सकते हैं, एलुमनाई बहुत अच्छा है, इसका जो कनेक्शन है ना बहुत अच्छा है। मेरी जिन बच्चों से बात हुई है, बच्चों से क्या कह रहे हैं, जिन सीनियर्स मेरी बात हुई है, जिन एलुमनाई से बात हुई है, जो भी काम कर रहे हैं बेसिकली कंपनीज में, जो यहाँ से प्लेसमेंट लगी है जिनकी, या फिर पहले यहाँ पे लगी थी फिर अब उन्होंने स्विच कर लिया है, कुछ भी आप कह सकते हैं रीजन है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे उसका कनेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, पैकेज बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 है कॉलेज हमारे, ट्रिची, इलाहाबाद और आपका वारंगल, ये तीनों ही कॉलेज सेम लेवल पे मैं मानता हूं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ट्रिची है, ट्रिची के अंदर जो है क्लब का कल्चर बहुत ज्यादा, मतलब क्लब का मतलब ये कल्चर होता है बेसिकली कि वहां कोडिंग क्लब हो गए, ओके, वहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है उन प्रैक्टिसेस पे, इन सब पे, ये मैं मान सकता हूं क्योंकि मैंने ट्रिची का ज्यादा सुना है, इलाहाबाद का सुना नहीं है। कोई बताने वाला होगा तब सुना जाएगा, तो मैंने उसका सुना नहीं है। हो सकता है मैं वहां जाऊं, मुझे पता लगे कि यार यहाँ भी बहुत ज्यादा स्कोप है, ओके। नहीं होगा तो भाई हम खुद खड़ा करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, ठीक है। पर अभी तक जहां तक मुझे पता लगा था, तो ट्रिची इसलिए टॉप पे जाता था क्योंकि वहां का जो कल्चर था, वहां का जो एनवायरमेंट था, वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव था। थोड़े से वहां पे जो कोडिंग हैकेथॉन्स वगैरह ये सब जो चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा हो रही थी।
तो इसलिए उसको टॉप पे बोला गया। उसके बाद वारंगल, इलाहाबाद, ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं, किसी साल कोई टॉप पे चल जाता है, किसी साल कोई कम पे चल जाता है, तो ये तीनों को सेम लेवल पे मान लो। अल्टीमेटली आपकी मेहनत डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो ये मुझसे कहते हैं कि भैया अगर हमको एक बार ट्रिची मिल जाएगा तो क्या हम वहाँ पे कोडिंग करेंगे, वहाँ क्या हमें मेहनत करनी पड़ेगी? तो मैं साफ साफ बता दूं कि हाँ यार, मेहनत से ही सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार निमसेट क्लियर कर लेंगे तो आपकी नौकरी उस निमसेट के मार्क्स बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ मेहनत करेंगे, आप कॉलेज में मेहनत करेंगे, आप कंपनी में मेहनत करेंगे, आप अपनी लाइफ में मेहनत करेंगे, तो आपको मेहनत से भागना तो है नहीं। मतलब ये मत सोच लेना कि बस यहाँ मेहनत है उसके बाद मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ आप प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आगे जाके मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत बेहतरीन करनी है, ठीक है। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखना। एक बात और बता दूं मैं आपको, कई सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि क्या मतलब इलाहाबाद को चूज करना, या फिर इलाहाबाद को वो लोग ना बहुत वैसे देखते हैं कि अरे भैया इलाहाबाद ले लिया आपने, मतलब समझ रहे हैं किस तरह डाउनग्रेड कर दे रहे हैं, अरे भैया इलाहाबाद ले लिया आपने। यार मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे, मेरी जो रिसर्च हुई थी, क्योंकि मैं हर एक चीज जो भी करता हूँ ना बहुत रिसर्च और एनालिसिस के साथ करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने ये देखी है वहां पे, ओके। तो इसलिए मैं बता दूं आपको, इलाहाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। किसी भी एनआईटी में, ट्रिची, वारंगल, किसी में भी आप ले लो, मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद जो है वन ऑफ द बेस्ट है। और बेस्ट अगर नहीं होगा तो हम जाके बनाएंगे बेस्ट। मैं किस लिए हूँ, किस लिए जा रहा हूँ मैं वहां पे? बेस्ट बनाने तो जा रहा हूँ। नहीं होगा तो ऐसा कल्चर करूंगा, अपने दोस्तों के साथ करूंगा, जो वहां के सीनियर्स होंगे उनके साथ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे पार्टिसिपेट, कुछ ना कुछ हम भी बनाएंगे। मतलब मेरे को तो देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज नहीं है अवेलेबल तो तुम क्रिएट करो उसको। अगर वहां कल्चर नहीं था कोडिंग का, तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी दिन अचानक से ही किसी बच्चों को सपने में आया होगा कि यार आज से कोडिंग कल्चर अच्छा होगा। मेहनत ही करी होगी बच्चों ने, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल मेहनत ही करी होगी। हम भी मेहनत में उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। और हम भी ऐसा क्रिएट कर देंगे कि हाँ यार बेस्ट करना है। नहीं होगा, पर मुझे जहां तक उम्मीद है यार, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये, ओके। और मजेदार कॉलेज है, घर के थोड़ा पास भी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर है। तो अगर कभी इमरजेंसी या हुई, किसी की शादी ब्याह हो गए, एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं एक दिन में भी ट्रेवल कर सकता हूँ अपने घर से इलाहाबाद और इलाहाबाद से वापस घर। ये चीज मैं एक दिन में कर सकता हूँ, तो इतना पास भी है, ये भी एक बेनिफिट है मेरे लिए। उसके बाद क्या कह सकते हैं, थोड़ी मेरी जानकारी वहाँ अच्छी है, वहाँ मेरे दोस्त रहे काफी सारे हैं, वो भी मेरे लिए बेटर है। तो अब मैं ये चीज देख रहा हूँ कि वहाँ मेरे लिए बेटर क्या क्या रहेगा, क्योंकि जो चीज नहीं मिल पाई उसके बारे में सोचने का कोई फायदा है नहीं कि यार ट्रिची नहीं मिला, ये नहीं मिला। ओ, मुझे जो मिला है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ओके। मैं तो ये मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मुझे मिल गया है, भगवान की कृपा से मजा आ गया, अच्छा रहा जो मैंने मेहनत करी, मुझसे कॉलेज मिला अच्छा सा। अब मुझे यहाँ मेहनत करनी है, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, वहां मेहनत करूंगा, अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा, सिंपल, और लाइफ सेटल्ड रहेगी। ये चीज मैं सोच ही चलता हूँ अभी तक, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूंगा मैं, आप लोगों के लिए मेहनत वो चलती रहेगी हमारी। जो भी मैंने चीजें आपसे बताई हैं, जो भी आपसे मैं बताता जाता हूँ, वो सब पे मैं काम भी करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह लेके आऊँ जो सिर्फ निमसेट के लिए हो, आगे अवेयरनेस भी लोगों को दूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से निमसेट को देखा जाता है ना, बहुत कम लेवल पे देखा जाता है। मैं चाहता हूँ निमसेट का कॉम्पिटिशन हाई हो। तुम जितने बच्चे तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी करो ना करो भाई, मैं चाहता हूँ निमसेट का लेवल इतना हाई हो कि उसमें आईआईटी भी जुड़ना शामिल हो जाए। मतलब पहले आईआईटी रुड़की था, वो हट गया, ओके। वो बहुत बड़ी बात है यार, हटना, एक कॉलेज का हट जाना। फिर सूरत कल हमारा हट गया, ओके। ये भी क्यों हट गया? क्योंकि क्वालिटी कंटेंट नहीं आ रहा है, क्वालिटी बच्चे नहीं आ रहे हैं, उतनी मेहनत करने वाले बच्चे नहीं आ पा रहे होंगे, या वो वहां जाके अच्छी प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे होंगे। तो ये बच्चों की कमी है, कॉलेज कमी तो नहीं रही, ओके। इस चीजों को हमें हटाना है, बेसिकली इस चीजों पर और मेहनत करनी है, हमें ऐसा रिजल्ट सेट करना है जितने बच्चे जा रहे हैं कि भाई, मतलब अगर आप एमसीआर को छोड़ देंगे तो आप प्लेसमेंट किसके लगवाएंगे? ऐसा सेट करना है, हाईएस्ट प्लेसमेंट लो। जो भी मेहनत कर सकता हूं मैं, वो सारी मेहनत करूंगा मैं, और एक बेस्ट पॉसिबल आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाऊंगा आप सभी लोगों को। जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं कोचिंग में, सेल्फ स्टडी में, कैसे भी पढ़ रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज, कुछ भी अगर आपका लेवल है और आपको लगता है कि आपको कोई डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो आप लोग एक बार मुझसे 1-to-1 बात करो। डेफिनेटली यार बहुत मदद होती है, और बहुत नॉमिनल चार्जेस भी हैं आप लोग के लिए, ऐसा नहीं है। और चार्जेस लेना जरूरी है इसलिए ताकि आप सीरियस होकर मेरा वेट भी करें, वहां मेरी बात सुने भी। नहीं तो अगर मैं फ्री में डिस्कस करूंगा, तो मैंने जिसमें वेबिनार लेता हूँ या फिर फ्री में आता हूँ ना, वहां उतना अटेंशन बच्चे भी नहीं दे पाता हूं मैं। और मुझे भी ऐसा लगता है यार कि मजा नहीं आया, मतलब मुझे मजा आना चाहिए। मेन तो मेरा ये है कि अगर मैं किसी बच्चे को बता रहा हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है बताने में कि अरे वाह, मैंने आज चलो बताया किसी बच्चे को, सही रहा। और ऐसे बच्चे को बताया जो सीरियस था अपने लिए, ऐसे किसी रैंडम बच्चे को नहीं बता दिया मैंने, ठीक है। तो वो वाली बात भी है, इसलिए मैं आप लोग से थोड़े बहुत चार्जेस लेता हूँ, और जो मेरा छोटे मोटे एक्सपेंसेस है वो भी निकल जाते हैं इससे, ठीक है। बाकी मुझे MNIT इलाहाबाद मिला है, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। अभी तक तो घर वाले भी सही है, खुश हैं, अपना बढ़िया मजे ले रहे हैं, सब भी मैं मजे ले रहा हूँ। वहां जाके भी देखेंगे आप लोगों को और बेटर क्वालिटी दे पाऊँ। और बच्चे मुझसे कह रहे हैं व्लॉग बना लेना, तो देखो यार, मैं तुम्हें सच बता दूं कि व्लॉगिंग कैसा रहता है ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कैसे व्लॉग कर लूँ या फिर कोई भी रैंडम चीज ले लूँ, वो मुझे थोड़ी चीज ठीक सी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, अगर मैं एक बार कंफर्टेबल हो जाता हूँ, फिर तो मैं अलग चैनल बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा अलग चैनल ही बिल्कुल, कि हाँ हम तो व्लॉगिंग अच्छे से करनी है, ठीक है।
अभी तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मे बी वहाँ जाके हो जाऊँ मैं, कुछ अलग डेवलपमेंट आ जाए। ओके, तो ऐसी वाली चीज़ें रहेंगी। बाकी ये वीडियो बहुत लाइट वीडियो थी ना, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन था, बस एक मोटिवेशन देना था आप लोगों को, बताए बातें बतानी थी, बच्चों को अच्छा लगता है। ओके, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो दे देते हैं। इसके बाद भी मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो अपने नोट्स पे लेके आऊँगा, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने चाहिए और मेरे कैसे हैं, आपको मेरे वाले लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ये सब डिस्कस करूंगा। मेरी मिस्टेक्स पे लेके आऊंगा मैं। ओके, और भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि 2000 सब्सक्राइबर होते ही मैं पूरा जो पैकेज अपने सारे नोट्स का वो सिंगल एक पैकेज में ही सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।